यह कहानी है एक साधारण युवक विनय की, जिसने जीवन के सबसे कठिन समय में हनुमान चालीसा को अपनाया और अपने विश्वास से वह चमत्कारों का अनुभव करने लगा। ये कोई परी कथा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली आस्था और हनुमान जी के नाम की शक्ति की सच्ची झलक है। कहानी। विनय एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई में होशियार, लेकिन परिस्थितियां कभी उसके साथ नहीं रहीं। एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उसके पिता का अचानक एक्सीडेंट हो गया और वे कोमा में चले गए। घर में पैसे नहीं थे, नौकरी हाथ से निकल गई, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। विनय टूट चुका था। अस्पताल के एक कोने में बैठा वह रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने विनय के सिर पर हाथ रखा और बोले, हनुमान चालीसा पढ़ा है कभी? विनय ने सिर हिलाया। सिर्फ सुना है। साधु बोले, हर रोज 7 बार श्रद्धा से पढ़। कोई चमत्कार नहीं होगा, पर जो होगा वो समझ से परे होगा। उस रात विनय ने पहली बार पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ी। पहले दिन सिर्फ आंसू बहते रहे, शब्द अधूरे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन, सप्ताह, फिर महीने बीतते गए। परिवर्तन की शुरुआत 21वें दिन एक चमत्कार हुआ। पिता की उंगलियां हिलीं। डॉक्टरों ने इसे साइकोमोटर रिकवरी कहा, पर विनय जानता था ये उसका नहीं, हनुमान जी का कमाल था। विनय अब हर सुबह और रात चालीसा का पाठ करता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। डर आत्मविश्वास में, चिंता साहस में बदल गई। कुछ ही महीनों में उसके पिता होश में आ गए। साथ ही विनय को एक नई नौकरी मिली। लेकिन वह जानता था कि असली शक्ति उस 40 दोहों की कविता में है, जो सिर्फ शब्द नहीं, जीवन बदलने वाली ऊर्जा है। हनुमान चालीसा की शक्ति क्या है? हर चौपाई में एक रहस्य छुपा है। बुद्धिहीन तनु जानिके। खुद को अज्ञानी मानकर जब कोई शरण लेता है, हनुमान उसे सही राह दिखाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। डर, नकारात्मकता और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। दुख हरो हनुमान महावीर। जो दुख कोई नहीं समझ सके, उन्हें हनुमान जी हर लेते हैं। अंतिम दृश्य। 1 साल बाद विनय के घर दीपावली की रात है। घर रोशनी से जगमगा रहा है। उसके पिता मुस्कुरा रहे हैं, मां आरती कर रही हैं, और विनय पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। उसकी आंखें नम हैं, पर अब उसमें डर नहीं, भक्ति और विश्वास की चमक है। सीख। हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि आत्मा की वह ढाल है जो हर तूफान को भी शांति में बदल सकती है। जब सब कुछ खो जाए, तब भी अगर हनुमान चालीसा साथ है, तो उम्मीद बाकी है। 1। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित वो महाग्रंथ है जिसमें हर चौपाई एक विशेष ऊर्जा केंद्र की तरह काम करती है। उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यह पंक्ति बुद्धि और विवेक को जागृत करती है। विद्यार्थियों और भ्रमित लोगों के लिए यह अमोघ मंत्र है। भूत पिशाच निकट न आवे। मानसिक अवसाद, भय, नकारात्मकता, ये सभी भूत प्रेत रूपी मानसिक विकार हैं जो इस पाठ से दूर होते हैं। 2। सच्चे अनुभवों की झलक। अनुभव 1। परीक्षा में चमत्कार। एक छात्रा सीमा, जो परीक्षा में बार बार फेल हो रही थी, उसने हर सुबह 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि बिना कोचिंग के उसने सरकारी नौकरी का एग्जाम पास किया। अनुभव 2। नशे से मुक्ति। एक युवक शराब और ड्रग्स में डूबा हुआ था। उसके एक मित्र ने उसे हनुमान चालीसा देने की सलाह दी। पहले उसने हंसकर टाल दिया, लेकिन एक रात जब जीवन से थक गया था, उसने चालीसा पढ़ी। उसी दिन से नशा छूटने लगा। आज वह एक योग शिक्षक है। 3। विज्ञान क्या कहता है? नियमित जाप से दिमाग की अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, जिससे शांति, फोकस और आत्मबल बढ़ता है। हनुमान चालीसा का लयबद्ध उच्चारण हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। 4। हनुमान जी और भक्त की कथा। राखी का वचन। एक बार एक बहन ने हनुमान जी को राखी बांधी और कहा, भैया मेरी रक्षा सदा करना। वर्षों बाद जब उसके गांव पर डाकुओं ने हमला किया, तो एक अनजान ब्राह्मण वहां प्रकट हुआ, जिसने अकेले सबको भगा दिया। बाद में जब लोगों ने पूछा कि वह कौन था, तो एक वृद्ध बोला, उसके पांवों में सिंदूर था और गदा की छाया साफ दिख रही थी। वो कोई और नहीं, खुद हनुमान जी थे। 5वां, कैसे करें हनुमान चालीसा का पाठ? शुद्ध भावना के साथ। समय,
सुबह सूरज निकलने के बाद या शाम को सूर्यास्त के समय स्थान, शांत, स्वच्छ जगह, भाव, विनम्रता, आभार और पूरी श्रद्धा से गिनती। शुरू में 1 बार, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 7, 11 या 21 बार तक कर सकते हैं। प्रभाव, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह 40 प्रभावी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शरीर, मन, ग्रह, आत्मा, कर्म, भय, रोग, शत्रु, धन, संतोष और मृत्यु तक। हर चौपाई इन क्षेत्रों को संतुलित करने वाली शक्ति लिए होती है। 7. निष्कर्ष, क्यों पढ़ें हनुमान चालीसा? जब दुनिया साथ न दे, हनुमान जी साथ देते हैं। जब मन डर से कांपे, हनुमान चालीसा ढाल बनती है। जब राहें बंद हों, हनुमान चालीसा रास्ता दिखाती है। और जब आत्मा थक जाए, हनुमान चालीसा शक्ति देती है। सफलता और हनुमान चालीसा एक आध्यात्मिक रहस्य। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसमें आत्मबल, सही दिशा और दिव्य शक्ति का साथ भी जरूरी होता है। यही शक्ति हनुमान चालीसा में छुपी है। तुलसीदास जी ने इसे सिर्फ कविता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान बना दिया है। ओआंग, सफलता के लिए हनुमान चालीसा कैसे मदद करती है? 1. आत्मविश्वास और बुद्धि देती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। जब आप खुद को अयोग्य या असमर्थ मानते हो, हनुमान जी आपकी बुद्धि और विवेक को जागृत करते हैं। प्रभाव, परीक्षा, इंटरव्यू, व्यवसाय में निर्णायक क्षणों पर डर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। 2. बाधाएं दूर करती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। हनुमान जी वे हैं जो राम जैसे परम तपस्वी के भी काम बनाते हैं। प्रभाव, जब आपके लक्ष्य में रुकावटें आई, जैसे फेल होना, रिजेक्शन, धन की कमी, हनुमान जी अदृश्य रूप में मार्ग प्रशस्त करते हैं। 3. नकारात्मक सोच और शत्रुओं से रक्षा करती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहां भूत पिशाच का मतलब डर, अविश्वास, ईर्ष्या करने वाले लोग और मानसिक तनाव है। प्रभाव, सफलता की राह में जो भी मानसिक या सामाजिक रुकावटें हों, उनका नाश होता है। 4. परिश्रम को फलदायी बनाती है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। कोई भी कार्य असंभव नहीं, अगर हनुमान जी की कृपा हो। प्रभाव, कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। हनुमान चालीसा उस कर्म को ऊर्जा देती है जिससे सफलता आकर ही रहती है। 2. सफलता के लिए हनुमान चालीसा कैसे पढ़ें? चरण विवरण। समय, रोज सुबह स्नान के बाद और 1 बार शाम को सूर्यास्त के बाद। स्थान, शांत, स्वच्छ जगह, जैसे घर का मंदिर या एकांत कमरा। गिनती, शुरुआत में 1 बार, फिर 7 बार रोजाना तक बढ़ाए, 21 दिन तक करें। मन स्थिति, हे हनुमान जी, मेरे प्रयासों को दिशा और सफलता दो, इस भावना से पढ़ें। 3. सफलता के लिए विशेष चौपाइयां। जैप करने के लिए आप नीचे दी गईं चौपाइयां दिन में 11 बार जाप कर सकते हैं। 1. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। 2. कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। 3. सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। 4. दुख हरो हनुमान महावीर, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरबीर। 4. एक सच्ची प्रेरणादायक घटना। एक युवक राहुल MBA की तैयारी कर रहा था और 2 बार फेल हो चुका था। वह बहुत तनाव में था। किसी ने उसे हनुमान चालीसा प्रतिदिन 7 बार पढ़ने की सलाह दी। 3 महीने बाद वह न सिर्फ परीक्षा में पास हुआ, बल्कि उसका चयन एक प्रतिष्ठित कंपनी में हुआ। आज भी वह हर सुबह चालीसा पढ़ता है और कहता है, मेरी मेहनत जरूरी थी, लेकिन दिशा और आत्मबल हनुमान चालीसा ने दी। 5. निष्कर्ष, सफलता केवल शरीर से नहीं, आत्मा से मिलती है। हनुमान चालीसा आत्मा को वह शक्ति देती है जिससे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। हनुमान चालीसा की शक्ति, पावर ऑफ हनुमान चालीसा, को एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक कहानी के रूप में समझते हैं, जिसमें सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव और आत्मा की गूंज हो। कहानी का शीर्षक, एक पाठ, एक परिवर्तन पात्र। आरुष एक युवा इंजीनियर जो बाहर से मजबूत, अंदर से टूट चुका था। दादी माँ, जिनके जीवन का सहारा था हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवित शक्ति प्रस्तावना। आरुष की जिंदगी बाहर से बहुत सफल दिखती थी। अच्छी नौकरी, बड़ी कंपनी, शहर में फ्लैट।
लेकिन अंदर ही अंदर वह बिखर रहा था। काम का तनाव, रिश्तों में धोखा, अकेलापन और एक ऐसा डर जो हर रात उसे सोने नहीं देता। एक दिन थक हार कर वह अपने गांव पहुंचा, जहां उसकी बुजुर्ग दादी मां रहती थीं। संघर्ष। दादी ने उसे देखा और समझ गईं। बेटा, चेहरे पर मुस्कान है, पर आत्मा थकी हुई है। आरुष चुप रहा। अगली सुबह दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी, हनुमान चालीसा। ये पढ़ लिया कर, बहुत कुछ बदल जाएगा, दादी ने कहा। आरुष ने हल्के में ले लिया। दादी, अब जमाना डिजिटल हो गया है, ये सब अब नहीं चलता। दादी मुस्कुराईं। जिस दिन सब कुछ डिजिटल फेल हो जाए, उस दिन ये ही शब्द तुम्हें संभालेंगे। परिवर्तन की शुरुआत। एक रात ऑफिस में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। प्रमोशन रोक दी गई। गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और उसी दिन आरुष को पैनिक अटैक आया। अस्पताल में दवा देने के बाद जब वह लौटा तो उसे बस दादी की बात याद आई। उसने वहीं पुरानी किताब खोली, कांपते हाथों से पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ी, अधूरे शब्दों से, डरे मन से, लेकिन सच्चे दिल से। प्रभाव। पहले हफ्ते में रातों को नींद आने लगी। दूसरे हफ्ते दिमाग का बोझ हल्का लगने लगा। तीसरे हफ्ते काम में ध्यान लगने लगा। चौथे हफ्ते प्रमोशन वापस मिली। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार था मन का बदलाव। जो चीजें पहले आरुष को तोड़ देती थीं, अब वे उसे चुनौती लगती थीं। हनुमान चालीसा की शक्ति कहां दिखी? 1. बुद्धिहीन तनु जानिके, आत्मविश्वास लौटा। 2. भूत पिशाच निकट न आवे, डर, चिंता, अकेलापन सब गायब। कवन सौ काज कठिन जग माही, असंभव काम भी संभव लगने लगे। 4. दुख हर हू रघुनाथ बटूला, दुख कम नहीं, पर सहने की शक्ति हनुमान जी ने दी। क्लाइमैक्स। 6 महीने बाद उसी गांव के मंदिर में आरुष खुद बैठा था, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, आंखें बंद, मन शांत। तभी दादी ने पूछा, अब बता बेटा, यह किताब कैसी लगी? आरुष बोला, दादी, यह किताब नहीं, यह तो एक शक्ति है जो थके हुए मन को फिर से जिंदा कर देती है। यह तो वो दीपक है जो अंधेरे के बीच भी रोशनी बन जाता है। यह हनुमान जी की आवाज है जो कहती है, डर मत, मैं हूं। सीख। हनुमान चालीसा एक कवच है। जब दुनिया पीछे हटे, जब आत्मा थक जाए, जब डर जीवन पर छा जाए, तब यह 40 चौपाइयां तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है।